हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ के बारे में। और हमने पिछले कुछ वीडियोस से क्लास 8 के मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर, हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। और हमने इसके पहले के वीडियोस में उसके इंट्रोडक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं डिस्कस किया है। और इस वीडियो लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखी है, तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि रेशनल नंबर्स में या फिर जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं उनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से एप्लीकेबल होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी तो हमेशा कम से कम 3 नंबर्स आएंगे। कम से कम कितने नंबर्स आएंगे? 3 नंबर्स। और वो सभी नंबर्स एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। अगर होल नंबर हैं तो सभी नंबर्स होल होने चाहिए। अगर इंटीजर हैं तो सभी नंबर्स इंटीजर होने चाहिए। अगर रेशनल हैं तो सभी नंबर रेशनल होने चाहिए। अगर नेचुरल नंबर हैं तो सभी नंबर नेचुरल होने चाहिए। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। चलिए, जैसे हम यहाँ पर 3 + 4 + 5, हमारे पास 3 नंबर है और हमने इन सबको क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। अगर हम क्या कर दें, इन सबको पेयर में ऐड करें। क्या करें? पेयर में। जैसे हम 4 और 5 का एक पेयर बना दें। इन दोनों पेयर में इन दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या कर दें, इसमें फिर इसके इन दोनों के रिजल्ट में फिर 3 को ऐड करें। या फिर हम क्या कर दें, इनके पेयर को चेंज कर दें। क्या कर दें? चेंज कर दें। जैसे 3 + 4, इन दोनों का नंबर का अलग पेयर बना दें और 5 को अलग कर दें। तो जैसे यहाँ हमने लिखा कि 3 प्लस ब्रैकेट में 4 + 5, इन दोनों का रिजल्ट, और उसके बाद अब हमने पेयर जब चेंज किया तो इन तीनों का रिजल्ट अगर सेम आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अगर नहीं आता है तो वो एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर? चलिए, तो ये रहा इस तरीके का। अगर ऐसे हम क्या करते हैं, जब नंबर्स को पेयर में हम ऐड करें और फिर उनके पेयर्स को हम चेंज कर दें, फिर ऐड करें, दोनों का रिजल्ट अगर सेम आता है तो वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अब इसके लिए आपको एक बेसिक सी चीज ध्यान रखनी होगी। हमेशा ये ध्यान रखना होगा। चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे अगर कोई नंबर ए है, ठीक है, यहाँ पर a + b + c, a + b + c, या फिर इसको हम a + b + c इस तरीके से करें तो हमेशा दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, यानी कि उस नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है। चलिए, अब यहाँ पर अभी तो हमने देखा कि अब ये जो ए, बी और सी, ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, और रेशनल हो सकते हैं, या फिर नेचुरल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर इन सब साइन को हटा दें, यहाँ पर प्लस के साइन को हटा दें, और यहाँ पर हम चारों ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें से किसी भी एक ऑपरेशन को रख दें और उनमें हम क्या कर दें, सबको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो आइए, अगर यहाँ पर ये इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब इन सब के प्लेस पर हम कोई भी साइन रखकर चेक करेंगे। हर एक साइन को रखकर चेक करेंगे। चलिए,
अब जैसे अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स के एडिशन की बात करते हैं कि अब देखते हैं कि नेचुरल नंबर के एडिशन में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। चलिए अब कोई भी नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं, जैसे 5 ले लें प्लस यहाँ जो यहाँ ब्लैंक का है, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके नेचुरल नंबर के एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या ले लेंगे, एडिशन यानी ऐड का साइन ले लेंगे। फिर उसके बाद b की जगह कोई नंबर लेते हैं 8 + 5, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 8 + 5, 8 + 5 कितना हो जाएगा आपका 13 होगा। उसके बाद 13 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 18, कितना आ जाएगा 18। अब इन नंबर्स के ऑर्डर को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, पेयर को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो 5 + 8 इस तरीके से हम लिख दो +5। अब देखते हैं क्या ये रिजल्ट सेम होता है, ठीक है। 5 + 8 + 5, यहाँ भी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ भी रिजल्ट आपका सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 नेचुरल नंबर्स को ऐड किया और उनके पेयरिंग को हमने फिर से वापस से चेंज कर दिया, यानी कि पेयरिंग पहले 8 + 5 की थी, फिर यहाँ 5 + 8 की हो गई, तो दोनों के रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका साइन लगाएंगे, राइट का टिक करेंगे, हम यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक। फिर अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या नेचुरल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। साइन को भी चेंज करते हैं, एक नंबर को भी हम चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 4, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक। और यहाँ पर जो साइन का जो प्लेस ब्लैंक पड़ा है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्या रिजल्ट दोनों का सेम आता है। चलिए अब हम पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करते हैं बॉडमास के रूल से। यहाँ पर हो जाएगा 8 - 5 = हो जाएगा 3 प्लस में, और यहाँ पर +3 और ये प्लस माइनस और 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कंप्लीटली आपका 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं, ये 4 - 8। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बॉडमास के रूल से। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आएगी, कितनी आएगी -4, और ये -4 फिर ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट तो यहाँ -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर रिजल्ट कितना जा रहा है, माइनस प्लस और 4 5 9, यानी कि -9 आंसर आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमने जब पेयरिंग 8 - 5 की थी तो आंसर आपका 1 आया, लेकिन जैसे ही हमने पेयरिंग 4 - 8 की कर दी तो आंसर कितना आ रहा है, -9 आ रहा है, यानी रिजल्ट तुरंत डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, नहीं होती है, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक। तो इस तरीके से हम अब मल्टीप्लिकेशन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इनके साइन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इनके साइन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, फिर से नंबर वही रहने देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। चलिए अब देखते हैं क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है। पहले पेयरिंग 8 × 5 की है, अब जैसे फिर पेयरिंग हमने क्या की है 4 × 8 की कर दी। सभी नंबर्स वही हैं, बस पेयरिंग हमने क्या किया, चेंज किया। अब देखते हैं अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करते हैं। 8 5 जा 14 और 14 4 जा कितना हो जाएगा, 14 4 जा 160, कितना हो जाएगा 160। फिर उसके बाद अब इसको चेक कर लेते हैं। 8 4 जा कितना होता है 24, और 24 5 जा यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 5 जा 4, ठीक है, 8 5 जा 40 और 44 जा कितना 160। फिर यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ गई, ये 8 4 जा कितना हो जाएगा
8 4 जा 32 होगा, कितना होगा 32। अब 32 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आ जा रही है वो कितना आ रही है 160 आ जा रही है, कितनी आ रही है 160। तो इस तरीके से जब हमने 4 और 8 और 5 का जो है पेयरिंग किया था तो यहाँ पर उसका रिजल्ट 160 है यानी 160 आ गया। फिर से जब हमने पेयरिंग यहाँ पर चेंज की तो भी रिजल्ट आपका कितना आ गया 160 ही आया, तो रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। और उसके बाद अब डिवीज़न का चेक कर लेते हैं। डिवीज़न, चलिए यहाँ से अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा करके डिवीज़न के साइन को लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पर डिवीज़न का साइन, ठीक। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम क्या करेंगे, जैसे 4 अगर हम 8 प्लस, पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन दोनों का जैसे ही साइन चेंज हुआ है, जैसे इनकी पेयरिंग चेंज हो गई है, जब यहाँ पर जब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा था तो यहाँ पर डिवीज़न में भी बिल्कुल फॉलो नहीं होगी। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। चलिए एक हम करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि ऐसे यहीं से डायरेक्टली पहले हम 8 और 5 को डिवाइड करेंगे, मैंने 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर हो जाएगा 5 1 5 और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, यहाँ 3, फिर यहाँ पॉइंट, फिर ये कितनी टाइम जाएगा, ये फिर यहाँ 0, यहाँ 6 टाइम, ठीक है। ये आपका 1.6 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.6 आ गई। अब देखते हैं, अब इसी तरीके से अब जो 1.6 आई है, अब 4 को 1.6 से हम किसको डिवाइड कर दें 4 को, या फिर अब आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक कर लो। अगर दोनों की वैल्यू तुरंत डिफरेंट हो जाती है तो आपको बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 को 1.6 से डिवाइड करना है। अब देखते हैं यहाँ पर जब हम यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू आपकी 4 डिवाइडेड बाई 8। चलिए अब इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा क्योंकि छोटा है, जाएगा नहीं। ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 टाइम जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा 5 टाइम, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आगे कितना है 0.5। अब देखिए जबकि यहाँ पर हमको 4 को डिवाइड करना था 1.6, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको 0.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गई ना। तो इस तरीके से हम यहाँ भी कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स का जो डिवीज़न होता है इसमें भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। अब जिस तरीके से नेचुरल नंबर्स में ये सब चीज़ें हुई और उसी तरीके से ये सब चीज़ें होल नंबर में भी फॉलो होंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। तो यहाँ भी हमको अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी हम जो पूरी प्रक्रिया नेचुरल नंबर्स में हुई है वही पूरी प्रक्रिया होल नंबर्स में भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ की ये वैल्यू यहाँ पर होल नंबर्स के एडिशन में यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, इसके सब्ट्रैक्शन में नहीं एप्लीकेबल होगी, मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होगी और सब्ट्रैक्शन यहाँ डिवीज़न में भी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरीके से इंटीजर में भी ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से यहाँ पर जैसे होल नंबर में पूरी चीज़ हुई और नेचुरल नंबर में जैसे पूरी चीज़ हुई, उसी तरीके से इंटीजर में भी ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस इंटीजर के एडिशन में जो ये प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होती है। अब ये कैसे होती है आइए हम चेक कर लेते हैं। चलिए अब कोई 3 हम इंटीजर लेते हैं।
इंटीजर ले लेते हैं, जैसे -5 -6 और 4। अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये प्लस, यहाँ प्लस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनकी पेयरिंग को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चलिए एक पेयर हम इनको -6 + 4 का बना देते हैं। तो देखिए पहले इनका रिजल्ट निकाल लेते हैं। ये पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व होगी, ये माइनस और +4 ये आपका हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी कि ये -5 और प्लस ये किस में वैल्यू आएगी, -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -2। अब ये माइनस इसको इस प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ से जो वैल्यू कंप्लीटली आपको आ जाएगी -7 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी, -7। जबकि अब इसके पेयर को हम चेंज करते हैं। यहाँ पर -5 ये प्लस ये -6 होगा। अब इन दोनों को पेयर को हम बनाते हैं, और यहाँ पर +4। चलिए अब चेक कर लेते हैं इनको भी। यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस है, ये और ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस -11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -11, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, +4, तो +4 लगा देंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ बड़े वाले का साइन लगेगा। 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ बड़े नंबर का साइन लग जाएगा तो -7 आ गया। तो इस तरीके से जब हमने यहाँ पर देखा कि जिस तरीके से हमने इंटीजर्स को ऐड किया, फिर उनके पेयर को हमने चेंज करके फिर से वापस से ऐड किया, तो दोनों के रिजल्ट में कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ भी हम कह सकते हैं इंटीजर्स के एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। और इसी तरीके से इसके सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेकर इसको बता दिया है, तो इस तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। आइए अब मल्टीप्लिकेशन का चेक कर लेते हैं। चलिए कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, जैसे चलिए अब हम ले लेते हैं -2 × 5 × -6, ठीक। इस तरीके से इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं इनका रिजल्ट कितना आता है। ये प्लस माइनस 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 और 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये -2 × -30, ठीक। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 60 आ जाएगी, ठीक है। अब आइए इनकी पेयरिंग को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 3 इंटीजर्स का जो रिजल्ट आया है वो आया है 60, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। अब इनके पेयर को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, तब वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ चेंजिंग होती है कि नहीं होती है। चलिए से -2, अब इसको 5 को हम किसके साथ कर लेते हैं, -2 के साथ कर लेते हैं, यानी कि -2 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेते हैं। इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपका × -6। अब चलिए इसके रिजल्ट पर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। ये आपका 10 हो जाएगा, माइनस में 2 5 10 -10, और इंटू -6 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 10 6 60, और ये कितना, ये भी रिजल्ट कितना आ गया, 60 आ गया। अब जब हमने यहाँ पर पहले कंडीशन में देखा था, यहाँ पर रिजल्ट 60 आया, फिर जब हमने इसकी पेयरिंग को चेंज किया तब भी 60 आ गया। तो इस तरीके से हम इजीली कह सकते हैं कि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। क्लियर। चलिए अब इनके डिवीजन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। जिस तरीके से ना तो होल नंबर में होती है ना ही नेचुरल नंबर होती है, उसी तरीके से इंटीजर में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रेशनल नंबर्स को, ठीक है, कि रेशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। चलिए चेक कर लेते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, और यहाँ पर 3/2, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 5/2 ले लेते हैं, ठीक, 5/2। अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है इन दोनों को ऐड करने पर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब हमने 1/2 और 3/2 को यहाँ पर इन दोनों की पेयरिंग की, ठीक। अब देखिए इनको चेक कर लेते हैं कितना आता है वैल्यू इसकी, ठीक है। 1/2, अब 3/2 को हम 5/2 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
8/2 कितना हो जाएगा 8/2। अब 8/2 हो गया तो ये इन दोनों को ऐड कर दें फिर भी आपको कितना हो जाएगा 9/2। यानी कि जब यहाँ पर हमने एक कंडीशन ली और इनकी नंबर्स रेशनल नंबर्स लिए और उनको हमने ऐड किया और पेयरिंग उनकी पेयरिंग जो है किसी तरीके से हमने की, ठीक है। यहाँ पर 3/2 और 5/2 को हमने एक पेयर में कर लिया। अब आइए इनके पेयर को हम चेंज करते हैं, पेयर को चेंज कर लेते हैं। 1/2 के साथ हम किसको लिखते हैं 3/2 को लिख लेते हैं, इसके साथ इसकी पेयरिंग कर देते हैं, फिर प्लस 5/2 को इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक। फिर से आपका कितना जाएगा ये 4/2 हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट वाली चीज़ है यानी 1/2 और 3/2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4/2 आ जाएगा, फिर प्लस 5/2। यहाँ से वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एलसीएम को लेना नहीं है तो ये आपका 9/2 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ भी कितना आ गया 9/2 और यहाँ भी कितना आया है 9/2। तो यहाँ पर हमने रेशनल नंबर्स के एडिशन में हमने एक तरीके से किया, फिर उसके पेयर को हमने चेंज किया तो भी रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के एडिशन में भी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो एप्लीकेबल होती है। क्लियर, समझ में आया ना। चलिए अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। जिस तरीके से नेचुरल, होल और इंटीजर नंबर्स में सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, उसी तरीके से यहाँ भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है रेशनल नंबर के केस में, ठीक। और इसके मल्टीप्लिकेशन में भी कोई भी ये प्रॉपर्टी एकदम पूरी तरीके से फॉलो होती है, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहीं पर हम इन्हीं नंबर्स को क्या करते हैं पेयर कर लेते हैं और यहाँ पर साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस के साइन को हटा करके यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला हमने बता दिया है। अब हमको देखना है मल्टीप्लिकेशन वाला। यहाँ पर लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। 3 5 जा 15 और 15 1 जा 15 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8। यहाँ पर इसका रिजल्ट कितना आया 15/8 आ गया। अब देखिए इनके हम पेयर को जब चेंज करते हैं तो क्या होता है। 3 1 जा 3 3 5 जा 15, यहाँ भी 15, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ भी क्या हो गया रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। हमने यहाँ पर इसके पेयर को चेंज किया तब भी रिजल्ट आपका सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के केस में, रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जिस तरीके से तीनों नंबर में पिछले तीनों नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इनके डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होती है, तो इस तरीके से रेशनल नंबर के डिवीज़न में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में और नेचुरल नंबर में सब में एप्लीकेबल होती है या नहीं, चारों ऑपरेशंस में, ठीक है। हमने यहाँ पर डिटेल में समझा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एकदम खुशी से एकदम जीते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद,